चंद्रयान 2 से जितनी दूर लैंड हुआ है भारत का चंद्रयान 3, उसी जगह के बिल्कुल पास में लैंड करेगा रूस का लूना 25। एक्सपर्ट्स क्यों बोलने लगे 2 बार फेल हो चुका है रूस, क्या अब होगा कामयाब? रूस ने इसरो के कंपटीशन में आखिर क्यों दौड़ाया है अपना घातक यान? बदला लेने के बजाय इसरो ने एक ही झटके में कैसे जीत लिया है दुनिया का दिल? क्या रूस के यान को सपोर्ट देगा भारत के चंद्रयान का ऑर्बिटर? दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ा खेल हो चुका है और वो हुआ है चांद के ऊपर। दोस्तों एक तरफ कहा जा रहा है कंपटीशन है, दूसरी तरफ इसरो अंदर खाने क्या ऐसा कर रहा है जिससे नासा भी नाराज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों चांद की ओर हमारा चंद्रयान 3 बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केवल 1437 किलोमीटर की दूरी बची है। बस 2 और स्टेप पार करने के बाद लैंडिंग का आगाज हो जाएगा। लेकिन इसी बीच रूस ने चंद्रमा पर लैंडिंग क्राफ्ट रवाना कर दिया है। रूस का लूना 25 यान सबसे भारी भरकम रॉकेट सोयूज 2 फ्रिगेट रॉकेट से आज 8:10 पर लॉन्च हो चुका है। दोस्तों रूस को उम्मीद है कि वो 47 साल बाद एक बार फिर से अपना मिशन चांद के ऊपर सफलतापूर्वक लैंड करवा पाएगा। हालांकि वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। दोस्तों लूना यान केवल 5 दिनों के अंदर ही चांद के ऊपर पहुंच जाएगा और फिर दोस्तों ये 5 से 7 दिन में चांद पर चक्कर लगा करके 21 से 23 अगस्त के बीच में लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। हालांकि दोस्तों ये डेट फिक्स नहीं है क्योंकि चांद पर जाने के बाद में रूस के वैज्ञानिक डिसाइड करेंगे कि आखिर उन्हें लैंड कब करवाना है। लेकिन दोस्तों एक बात पता लग चुकी है कि लूना 25 मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास में उतरने वाला है और ये जगह चंद्रयान 3 की साइड से बिल्कुल पास में है। लेकिन दोस्तों रूस आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? उसे तो दूर लैंड करवाना चाहिए था ताकि चांद के बारे में ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके, ज्यादा जानकारियां जुटाई जा सके। तो वही दोस्तों आखिर चांद पर इसरो के चंद्रयान से 28 दिन बाद रवाना हुआ लूना 25 मिशन आखिर चंद्रयान 3 से पहले कैसे लैंड कर पाएगा? ये रूस वाला मिशन हमारे चंद्रयान 3 के मुकाबले कैसा है और क्यों रूस कह रहा है कि हमारी सफलता की उम्मीद केवल 50% ही है, जबकि इसरो के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो 100% सक्सेस होने वाले हैं। और दोस्तों इसरो के कंपटीशन में उतरे रूस को भी इसरो ने क्यों दिल जीत लेने वाली बात कही है, ये माजरा क्या है? और दोस्तों क्या ये मिशन चंद्रयान 3 से पहले लैंड होकर के उसके सिग्नल्स को जाम कर देगा या फिर चंद्रयान 3 इस मिशन के लिए बहुत काम आने वाला है? और ना केवल चंद्रयान 3 बल्कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी रूस के लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। और दोस्तों अंदर खाने जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो इसी और इशारा करते हैं, क्योंकि दोस्तों रूस के पास में इस वक्त चांद के ऊपर बड़ा एक्सपीरियंस नहीं बचा हुआ है। 50 साल और आज की डेट में बहुत अंतर पड़ चुका है और ऐसे में उसके पास में वहां की कोई इंफॉर्मेशन नई नहीं है। लिहाजा दोस्तों यहां पर बड़ा खेल हो चुका है। क्या रूस ने चीन का सपोर्ट लिया है या फिर वो भारत के सपोर्ट से ही आगे बढ़ रहा है और भारत के साथ ही लैंड करवाने वाला है? मतलब क्या यहां पर वो भारत की पूरी जानकारी, डेटा, सब कुछ का इस्तेमाल करने वाला है? दोस्तों मामला बड़ा हो चुका है और दोस्तों रसिया ने करीब 47 साल बाद अपना यान मून पर भेज दिया है, जिसे लूना ग्लोब भी कहा जाता है। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि लूना 25 मिशन हमारे इसरो के मिशन से बहुत ही पावरफुल है और इसका रॉकेट भी करीब 46.3 मीटर लंबा है, जिसका वजन 333 टन है और ये सोयूज रॉकेट 400 करोड़ रुपए का बना है, जबकि हमारा जो एलवीएम 3 रॉकेट है वो करीब 390 करोड़ रुपए में पड़ा था। हालांकि दोस्तों ये रॉकेट हमारे रॉकेट के मुकाबले एडवांस बताया जा रहा है और दोस्तों इसी 4 स्टेज वाले रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में भेज दिया है, जहां से ये स्पेसक्राफ्ट चांद के हाईवे पर भी निकल गया है। इस हाईवे पर वो 5 दिनों तक चलेगा और उसके बाद में वो 5 से 10 दिनों तक चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और 21 से 23 अगस्त के बीच में चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों ये यान चंद्रयान 3 से बिल्कुल अलग लेवल पर काम करने वाला है। चंद्रयान 3 जहां 30 किलोमीटर ऊंचाई से लैंड करने की कोशिश करेगा, वहीं ये लूना लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर की हाइट से ही उतरने की कोशिश में जुट जाएगा। ये करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद में 3 किलोमीटर की हाइट पर पैसिव डिस्टेंस करेगा, यानी धीरे धीरे लैंडर सतह पर उतरेगा और 700 मीटर हाइट के ऊपर इसके थ्रस्टर्स बहुत तेजी से ऑन होंगे ताकि इसकी गति को धीमा किया जा सके। और दोस्तों 20 मीटर की हाइट पर इंजन धीमी गति से चलेंगे ताकि ये लैंड कर जाए। तो वहीं दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 केवल 10 मीटर की हाइट पर ही मंडराते हुए उतरेगा, वो भी बिल्कुल ऑटोनोमस मोड में, यानी ड्रोन की तरह हमारा यान नीचे उतरेगा। यानी ये पूरा का पूरा एआई बेस्ड स्ट्रक्चर है। हालांकि दोस्तों यहां पर हमारा यान केवल एक लूनर डे यानी कि 14 दिनों तक ही काम करेगा, जबकि लूना 25 चंद्रमा की सतह पर साल भर काम करता रहेगा। दूसरी बात, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट लूना से बहुत छोटी है। चंद्रयान 3 जहां 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर के दायरे में उतरेगा, तो वहीं लूना यान 30 किलोमीटर गुणा 15 किलोमीटर के लंबे चौड़े भूभाग में अपने यान की लैंडिंग साइट को डिसाइड करेगा। और दोस्तों इस जगह का भी पता चल चुका है। दोस्तों मिशन की लैंडिंग साइट को लेकर के भी बड़ी खबर आ चुकी है।
दोस्तों चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट की जो लोकेशन है वो 69.63 डिग्री साउथ में है और ये 32.32 डिग्री पूर्व की ओर है। तो वहीं अगर रूस के लूना मिशन की बात करें तो ये 69.5 डिग्री साउथ और 43.5 ईस्ट में है। मतलब दोस्तों अगर दक्षिण ध्रुव से इनकी नजदीकी की बात करें तो हमारा चंद्रयान 3 उससे नजदीक है, यानी कि ये लोकेशन जो है वो क्रिटिकल ज्यादा है। हालांकि दोस्तों रूस चांद पर हमारा पड़ोसी ही होगा, दोनों के बीच केवल 118 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। दोस्तों ये जानकारी इंजीनियर षणमुगा सुब्रमण्यम ने दी है, जिन्होंने साल 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था तो इन्होंने सबसे पहले उसे खोजने का दावा किया था। लेकिन दोस्तों आखिर रूस इसरो वाली साइट पर ही इतना नजदीक क्यों पहुंच रहा है? लेकिन दोस्तों आखिर रूस इसरो वाली साइट के इतना नजदीक क्यों पहुंच रहा है? दोस्तों ये बड़ा सवाल है और जिसका जवाब जानने से पहले इस यान को समझने की दरकार है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 की तरह ही लूना 25 भी एक रोबोटिक मिशन है जिसका वजन 1.8 टन का है। दोस्तों रूस इस लैंडिंग को लेकर के मुख्य मकसद ये लेकर के चल रहा है कि वो ये दिखाना चाहता है कि चांद पर वो सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकता है और वो वहां पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और इसके लिए यान पर 31 किलो के वैज्ञानिक उपकरण भी लगाए गए हैं जो सतह की 6 इंच तक खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करेंगे ताकि फ्रोजन वाटर यानी कि जमे हुए पानी की खोज की जा सके, ताकि भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाए तो उसके लिए वहां पानी की व्यवस्था हो सके। साथ ही दोस्तों वहां से अगर रॉकेट फिर से धरती के ऊपर आता है तो उसके लिए भी वहां पर इसके जरिए ईंधन कलेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों इस यान के ऊपर रूस ने 9 खास साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लगाए हैं जो चांद की सतह पर न्यूट्रॉन्स और गामा रेज का एनालिसिस करेंगे, चांद की सतह पर गर्मी की स्टडी करेंगे, चांद के वायुमंडल यानी कि एक्सोस्फीयर पर प्लाज्मा की डेंसिटी का स्टडी करेंगे, साथ ही धूल के कणों और खनिजों का भी पता लगाएंगे। ये सारे के सारे भूवैज्ञानिक डाटा इकट्ठा करके इन डाटा को धरती के ऊपर भेज देंगे ताकि चांद पर भविष्य में इंसानी बस्ती बसाते इस वक्त इनका इस्तेमाल किया जा सके। अब दोस्तों बात ये आती है कि आखिर रूस इसरो वाली साइट के पास में ही क्यों गया है? तो बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे पहले चंद्रयान 1 और उसके बाद में चंद्रयान 2 ने बहुत बड़ी खोजें की हैं और इस साइट के लेवल पे यानी प्रिसाइज लोकेशन में इसरो पहले स्टडी कर चुका है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यहां पर ही सबसे तगड़ा खजाना छुपा हुआ है। इसरो ने दोस्तों बाकायदा सोडियम के बारे में बताया है, ऑर्गन 40 गैस के बारे में बताया है, साथ ही यहां पर बर्फ के अंदर जो पानी जमा हुआ है उसके बारे में भी हमने ही दुनिया को बताया है। लिहाजा यहां पर अब सबसे ज्यादा नजरें सबकी टिकी हुई हैं और इसी वजह से रूस ने जल्दबाजी करते हुए यहां पर यान भेजा है और इसरो की साइट के नजदीक ही वो पहुंच रहा है। दोस्तों आप भी देख पा रहे हैं कि इस वक्त रूस यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, उसकी इकोनॉमी चरमरा रही है और सही मायनों में वो मिशन लॉन्च करने वाली स्थिति में नहीं था, लेकिन ऐसे हालात में भी वो दिखा देना चाहता है कि वो स्पेस में पीछे नहीं है। ये मिशन दोस्तों 1990 में शुरू हो गया था और 2 साल से लगातार लटक रहा है, लेकिन जैसे ही भारत ने चंद्रयान 3 को उड़ान भरवाई वैसे ही रूस ने भी तेजी दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों कंपटीशन से इतर एक बड़ा सवाल चांद की नजदीकी का भी होता है, लॉन्च विंडो का बड़ा महत्व होता है। अगर रूस का मिशन अब भी लॉन्च नहीं होता तो ये बहुत डिले हो सकता था। अब दोस्तों रूस ने बाकायदा कहा है कि भारत के साथ में या इसरो के साथ में चांद को लेकर के उनकी कोई टक्कर नहीं है, ना ही वो इनके रास्ते में आने वाला है, क्योंकि चांद पर और अंतरिक्ष में सबके लिए जगह बची हुई है। हालांकि दोस्तों कंपटीशन की खबरों के बीच इसरो ने रूस के लोगों का भी दिल जीत लिया है। इसरो ने रोसकोस्मोस को लूना 25 की लॉन्च की बधाई दी है और रूस को इस मिशन की सफल होने की कामना की है। वैसे दोस्तों रूस ने इस मिशन के लिए जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा को साथ लेने की कोशिश की थी और बाद में उसने इसरो से भी मदद मांगी थी, लेकिन दोस्तों यहां बात नहीं बनी क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 2 के वक्त रूस के साथ ही काम करने की ठानी थी, लेकिन उसने 7 साल का डिले करवा दिया और फिर वो पीछे हट गया था। लिहाजा दोस्तों बाद में इसरो ने अपना काम खुद किया। खैर दोस्तों अब चांद के ऊपर सीधे तौर पर तो कोई कंपटीशन नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह बड़ा कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। इसरो दोस्तों यहां पर फुल कॉन्फिडेंस में है क्योंकि इसरो ने हाल ही में ग्रहों के ऊपर लगातार लॉन्च किए हैं, जबकि रूस 47 साल बाद यहां पर यान भेज रहा है। लिहाजा इस मामले में इसरो का एक्सपीरियंस बेहद ताजा है और लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस अभी हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिक 2019 से लगातार यहां पर रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लिहाजा हमारा यान सफल होकर के रहेगा, इसकी 100% गुंजाइश है। और वहीं अगर दोस्तों इसरो फेल हो जाता है तो इसरो की धमक और भी तगड़ी बनने वाली है। दोस्तों रूस ने सोवियत संघ के टूटने के बाद 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए थे जो पूरी तरह से नाकाम रहे थे। इनमें पहला था 1996 में मार्स 96 और साल 2011 में दूसरा फोबोस ग्रैंड था जो प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त होकर के गिर गया था। इस मामले में दोस्तों एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अब 12 साल बाद वो लूना 25 लॉन्च कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रमा तक पहुंचने में वो कामयाब हो पाएंगे और अगर ऐसा होता है तो क्या वो चांद के ऊपर लैंडिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, डेटा की भी उनके पास में कमी है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों चांद पर रूस का कोई ऑर्बिटर मौजूद नहीं है। तो वहीं दोस्तों इस वक्त चांद के ऊपर भारत का तगड़ा काम हो रहा है, वहां पर हमारा ऑर्बिटर पूरी जानकारियां कलेक्ट कर रहा है, लेकिन अंदर खाने ये भी जानकारी सामने आ रही है कि भारत रूस को अंदर खाने मदद भी पहुंचा रहा है, क्योंकि दोस्तों गगनयान मिशन के लिए रूस ने इंडिया का सपोर्ट किया है, लिहाजा अब भारत भी इस मामले में उसका सपोर्ट बिल्कुल सीक्रेटली कर रहा है। हालांकि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि भारत नासा के साथ में अभी कोलैबोरेशन कर चुका है, लिहाजा नासा हमारे से नाराज हो सकता है। खैर दोस्तों इस मामले में आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कमेंट करके जरूर